वो दब जाए, मतलब किसी को पता ना चले। सही बात है, तो वही इसलिए है। यकीन मानिए मेरा कतई वो भाव नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर मैं ऐसा धोखाधड़ी किया मैंने अगर मेरे श्यामा-श्याम के चरणों में, तो मैं फिर मुझे मेरे श्यामा-श्याम मिलेंगे ही नहीं महाराज। क्योंकि यहाँ पे भी 2 स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहूँगा प्रमाण, भगवद गीता के ही प्रमाण हैं। एक तो देखिए भगवद गीता में जैसे अर्जुन निमित्त नहीं बन रहा था, है ना? तो यहाँ पे अगर निमित्त बनने का अवसर है और स्वयं श्री ठाकुर जी कहते हैं निमित्त बनने के लिए, है ना? इसलिए युद्ध हुआ। ये मतलब वही समझाना पड़ा, भगवद गीता का ज्ञान देना, फिर जाके युद्ध हुआ, वो निमित्त बना अर्जुन, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की सेवा में। तो ये अभी यहाँ पर मेरा कर्तव्य है निमित्त बनना, जो मुझे समझ में आया है राधा की कृपा से, वो सबको बाँटना, कण-कण को बाँटना और लाडली क्षमा करिए। और 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में अब देख सकते हैं भगवद गीता के 18.68 में श्री ठाकुर जी कहते हैं, अभी जिसको, और स्पेशली ये व्रज है, यकीन मानिए महाराज जी, व्रज है इसीलिए हम बिल्कुल आ सकते हैं बेपरवाह होकर, निश्चिंत होकर पूर्णतः। लेकिन अगर ये संसार होता ना मैया प्रभु जी, तो यकीन मानिए मैं नहीं आता था, क्योंकि फिर सिद्धांत अलग हो जाता है। हाँ, यहाँ पर फिर सिद्धांत अलग हो जाता है, क्योंकि देखिए 18.67 में और 18.68 में दोनों में क्या कह रहे हैं श्री ठाकुर जी। 67 में कहता है कि जो अश्रद्धालु है, मुझसे द्वेष करता है, ईर्ष्या करता है, जो श्यामा-श्याम से द्वेष करता है, आप आपने भी देखा होगा, संसार में आप रहे होंगे कि मतलब काफ़ी कुछ है, मुझे बोलना भी मैं बोल नहीं सकता आपको, मतलब इतनी भयावह परिस्थिति है संसार की, लोगों की श्यामा-श्याम के चरणों के प्रति, सिया राम के चरणों के प्रति, शास्त्रों के प्रति, हमारे धर्म के प्रति। तो यकीन मानिए कहने का तात्पर्य है, वही शब्दों में बयान नहीं करना है। तो कहने का तात्पर्य अगर ये संसार होता तो मैं कतई नहीं आता, क्योंकि यहाँ पे साफ-साफ श्री ठाकुर जी कहते हैं, जो अश्रद्धालु है, जो द्वेषी है, ईर्ष्या करता है, उनको मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना, उनको मेरे बारे में बिल्कुल मत बताना। लेकिन फिर 18.68 में सेम विपरीत वर्णन करता है कि जो मेरे प्रेमीजन है, मुझे जिज्ञासु है, जो मेरे बारे में उत्साह होकर जानना चाहता है, मतलब आतुर होकर मुझे समझना चाहता है, मुझ तक पहुंचना चाहते हैं, तो उसको बिल्कुल बताना, मेरे बारे में शेयर करना। अगर आप उसको शेयर करोगे, देन यू विल बिकम वेरी डियर टू मी। समझ पा रहे हैं भैया, समझ पा रहे हैं प्रभु जी? तो ये मेरा फिर अभी अभी देखिए, क्योंकि यहाँ पे और एक से कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते भैया, सब कुछ कंट्रोल करने वाले श्यामा-श्याम हैं, मेरे श्यामा-श्याम हैं भैया, वो उनकी कृपा से ही कंट्रोल हो पाता है। जैसे कल आपके चरणों में यथार्थ निवेदन करा था मैंने अपनी मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से, कि ये मार्ग ऐसा है भैया प्रभु जी, ये मार्ग में हमें कुछ छोड़ना नहीं है, ये मार्ग में कुछ भी छोड़ना नहीं है, जो छूटा, हाँ, लेकिन ध्यान रखिए, वापस एक स्पष्ट करना चाहूँगा, इसका हमें गलत भाव नहीं रखना है। लाडली भागवत में वर्णन है, 4 चीज़ से बचना है जीवात्मा को, इसका प्रयास करना पड़ेगा, हाँ, ईमानदारी से। और ये 4 चीज़ क्या है? क्योंकि ये कली का स्वरूप है, ये जो 4 चीज़ें है, ये कली का स्वरूप है। ये हमें जो कली काल, आप जानते होंगे कली काल चल रहा है, तो कली का जो स्वरूप है, वो सर्वनाश करना है जीव का, है ना? वो दूर करना है श्री ठाकुर जी से। तो ये 4 चीज़ें दूर करती है श्यामा-श्याम से, और बुद्धि का सर्वनाश करती है। तो ये है बार-बार, बार-बार ध्यान रखिए, एक बार नहीं बार-बार। बार-बार नशा करना, इंटॉक्सिकेशन, बार-बार इलिसिट सेक्स, बार-बार गैम्बलिंग एंड बार-बार इंटॉक्सिकेशन। तो इंटॉक्सिकेशन, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग और मीट ईटिंग, मांसाहार करना, बार-बार। तो ये 4 चीज़ें जो है मैया प्रभु जी, ये जीव आत्मा को श्री ठाकुर जी से दूर करती है, श्यामा-श्याम से दूर करती है, और महाअपराध का भागीदारी बनाती है। तो ये सब महाअपराध की चीज़, ये 4 चीज़ कली का स्वरूप है, तो इससे बचना है, इससे दूर रहना है हमें। और हो सके तो सुवर्ण में भी कली है। जैसे आपको पता ही होगा, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, परीक्षित महाराज ने जब सुवर्ण का मुकुट पहना, तभी उनको क्रोध आया, और वो जब ऋषि के आश्रम में पानी बहुत प्यासे थे और वो गए थे, तो वो ऋषि तप में ध्यान में थे, समाधि में बैठे हुए थे, श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की। तो वो उनको इतना क्रोध आया कि उन्होंने बाजू में मरा हुआ सर्प देखा और उनके गले में डाल दिया, और वहाँ से फिर क्रोध से निकल गए अपने राज्य की तरफ। और जब उनके पुत्र आते हैं, ऋषि के पुत्र आते हैं, वो देखते हैं ऐसा कुछ प्रसंग बना है, और तत्क्षण उनको शाप दे देते हैं कि 7 दिन में तक्षक नामक सर्प आएगा और उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो कहने का तात्पर्य है, ये कली का जो 5 ये स्वरूप है, इससे हमें दूर रहना है, क्योंकि ये सर्वनाश करता है जीव का, और बुद्धि भ्रष्ट करता है, सर्वनाश मतलब पूरा सर्वनाश कर देता है, महाअपराध का भागीदारी बना देता है, और श्यामा-श्याम से दूर कर देता है सदा के लिए। तो इसलिए हमें विशेष ध्यान रखना होगा। लाडली, मैं स्वयं के लिए कह रहा हूँ, मुझे विशेष ध्यान रखना होगा कि इन 4 चीज़ें बच के रहना है। तो बाकी यकीन मानिए और किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो स्वाभाविक रूप से जो हमारी दिनचर्या है, हमारे कर्म बन रहे हैं, है ना मैया? है ना प्रभु जी?
तो उसको बस समर्पित, अभी जब तक वो परिवर्तित नहीं होते हैं शास्त्र अनुसार यथारूप, तब तक उसको समर्पित कर दीजिए श्यामा शाम के चरण कमल में, लेकिन जानबूझकर, हाँ, चीटिंग नहीं करनी है। चीटिंग करनी नहीं है, जो गलत जो शास्त्र के विरुद्ध चीज़ें हैं, उससे बच के रहना है, जितना हो सकता है ईमानदारी से, क्योंकि ईमानदारी का मार्ग है भैया, ये परम सत्य का मार्ग है। जैसे आपको ये भी प्रसंग पता ही होगा, मैं वापस कह रहा हूँ, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, सत्यवादी हरिश्चंद्र जी का। उनके जीवन में बड़ी सोची कैसी भयावह से भयावह परिस्थिति घटी। उनके लिए परीक्षा थी एक्चुअली, उनके लिए परीक्षा थी, लेकिन वो हर एक परिस्थिति में अपने प्रति और धर्म के प्रति ईमानदार रहे, है ना भैया? वो ईमानदार रहे, तो तभी उनकी फटाका लहराई शामा शाम की कृपा से, तभी वो विजय हो पाया, मतलब जीत हो पाई उनकी, विक्ट्री हो पाई उनकी। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम चाहते हैं हमारी विजय हो जाए, हम भी वैसे फटाका लहराए, हम भी जीत जाए, विक्ट्री हो जाए हमारी, तो और विक्ट्री का तात्पर्य है हम श्यामा शाम के चरणों में पहुँच जाए, जो हमारा स्वरूप है, बस उसका साक्षात्कार हो जाए। जी, तो हृदय में प्रकाशित हो जाए वो भाव। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम हर एक परिस्थिति में ईमानदार रहें, क्योंकि इसी की जाँच होती है मैया, इसी की जाँच होती है। स्वयं श्री ठाकुर जी प्रमाणित करते हैं भगवद गीता में, मोहे छल कपट चित्र न भावा। तो ये सब सिद्धांत देखिए, मैं पहले भी दोहरा चुका हूँ, ये वापस दोहराना चाहूँगा, ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। देखिए, जो क्षमा करिए, जो बिल्डिंग होती है, उसकी जो वो टिका तभी रह सकता है जब उसकी नींव कम मजबूत हो, मतलब एकदम खतरनाक हो, एकदम मजबूत हो और बहुत गहरी हो। तो उसी तरह जो भक्ति की, जो शरणागति की जो नींव है, वो तत्व सिद्धांत है। यहीं पर ज़्यादातर लोग चूक जाते हैं, यकीन मानिए भैया, वो चूक जाते हैं, और वो चूक भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि ये यहाँ पर भी एक सिद्धांत निवेदन करना चाहूँगा अपनी मन की शुद्धि के लिए ईमानदारी से। वो चूक भी इसीलिए जाते हैं क्योंकि वो सबसे पहले लक्ष्य उनका निर्धारित होता नहीं है। उनको मतलब माया भी चाहिए, श्री ठाकुर जी भी चाहिए। आप समझ पा रहे हैं? उनको माया भी चाहिए, श्री ठाकुर जी भी चाहिए, जो कि मुमकिन नहीं है, जो कि मुमकिन नहीं है। लेकिन वापस कह रहा हूँ, यहाँ पे हमें हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। देखिए, क्योंकि ये भी प्रमाण आपके चरणों में निवेदन करना चाहूँगा, भगवद गीता, उद्धव गीता में 11वें स्कंद में, श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में, मैं से यहाँ पे एक पहले प्रश्न करना चाहूँगा। अब कृपा करके प्रभु जी और मियाँ, आप बता सकते हैं कृपा करके, लाडली क्षमा करिए, कि अगर कोई जीव जितेंद्रिय नहीं है, अजितेंद्रिय है ना? जीव अजितेंद्रिय है, तो क्या आपको क्या लगता है कि वो माया से पार हो सकता है? नहीं। मैया आप बताइए। नहीं हो सकता है। कैसे महाराज? लाडली खतरनाक, 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 खतरनाक। देखिए ये, हाँ, मैं अभी देखा देखा, बोले गलत मत समझिएगा। देखा आपने बोला, अभी शौक होगी कि नहीं? शौक हो गए ना कि ये भी हो सकता है, कैसे? लेकिन देखिए, वही वही निवेदन करने का प्रयास करो महाराज जी, भैया, कि तत्व सिद्धांत भगवद गीता और भागवत और चैतन्य चरितामृत, इसको प्राण बनाइए। वो बनाने वाली किशोरी जो है, निश्चित होता है टेबल से नहीं हो सकता, लेकिन वो प्राण तभी बनेगा जब जीव आत्मा का लक्ष्य निर्धारित होगा, एकमात्र श्यामा शाम के चरण कमल होंगे भैया। और यकीन मानिए, 99.9%, 99.9% अंतिम क्षणों तक, अंतिम प्राण जब तक जीव आत्मा के छूटते नहीं है, वो धर्म में उलझा रहता है, वो लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाता है। तो दिक्कत वही पे आती है, परेशानी वही पे होती है, इसे पहुँच नहीं पाता श्यामा शाम तक। तो कहने का तात्पर्य है, जैसे अभी मैं आपके चरण निवेदन करूँगा कैसे। देखिए, यहाँ पे 3 चीज़ वर्णन करते हैं श्री ठाकुर जी। सबसे पहले कहते हैं उद्धव जी से, उद्धव गीता में, और आपके चरण में ये भी निवेदन करना चाहूँगा अपनी मन की शुद्धि के लिए, आपको जभी भी समय मिले, कृपा करके 11वां स्कंद श्रीमद् भागवतम का, लाडली श्यामा गोविंदा, श्रीमद् भागवतम का 11वां स्कंद, जो 12 स्कंद है श्रीमद् भागवतम के, तो 11वां स्कंद जो है उसमें उद्धव गीता है, उद्धव गीता का प्रसंग है। तो वो ज़रूर बहुत गहराई से उसका श्रवण, उसका पठन पाठन, उसका चिंतन मनन और उसको समझने का प्रयास करिए। तो वो बहुत बहुत हेल्प करेगा भक्ति के लिए, शरणागति के लिए। जी, वो शुद्ध प्रेम की व्याख्या करी है उसमें श्री ठाकुर जी ने। जैसे भगवद गीता आप जानते ही है, हमारा धर्म ग्रंथ है, ज्ञान का राजा है, इट्स द किंग ऑफ ऑल नॉलेज, जो कि हमारा धर्म ग्रंथ भी है, उसमें तत्व सिद्धांत का वर्णन करा है और सारे लोगों के लिए